गैज़ इस वीडियो में हम उस सेलिब्रिटी के बारे में बात करेंगे जिसको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। गैज़ वो है शेख मेहरा, जो कि दुबई के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की बेटी हैं, जो कि दुबई के किंग हैं। तो गैज़ इस वीडियो में कुछ हम शर्मनाक एंड कुछ हैरान कुन फैक्ट्स बयान करेंगे शेख मेहरा के बारे में। तो गैज़ आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो गैज़ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो गैज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो गई चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो गई शेख मेहरा, शेख मेहरा के बारे में ये बात सबसे ज्यादा मशहूर है कि शेख मेहरा गधू और कुत्तों से प्यार करती है। तो गैस कुछ लोगों का ये भी मानना था कि शेख मेहरा गद्दू और कुत्तों को इसीलिए पालती है ताकि वो उनके साथ जिनसी ताल्लुक कायम कर सके। तो गैस ये बात सरासर फेक है और ये अफवाह है शेख मेहरा के बारे में। तो गैस आप इस अफवाहों पर कभी यकीन मत करना, क्योंकि जो शेख मेहरा के हेटर हैं वो ऐसी अफवाह फैलाते रहते हैं। तो गैस जब ये अफवाह शेख मेहरा तक पहुंची तो गैस फिर शेख मेहरा ने कहा कि गद्दू और घोड़े मैं इसीलिए पालती हूँ क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ और मुझे शौक है गद्दू घोड़े और कुत्तों को पालने का। और गई शेख मेहरा ने ये भी कहा कि मैं शेर भी पालती हूँ। गईज अगर हम इसके अलावा शेख मेहरा की क्वालिफिकेशन मींस के अगर हम इसकी स्टडी के बारे में बात करें तो गई शेख मेहरा ने ऑक्सफोर्ड कॉलेज यूके से अपनी बैचलर ऑफ कॉमर्स की तालीम हासिल की एंड तालीम हासिल करने के बाद अब वो अपने फादर के साथ दुबई के बड़े बड़े प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रही है और अपने मुल्क दुबई की तरक्की के लिए दिन रात एक कर रही है। एंड गाइस अगर हम इसके अलावा शेख मेहरा के लग्जरी शौक के बारे में बात करें तो गाइस शेख मेहरा को पसंद है लंबोर्गिनी एंड रोल्स रॉयस कार। एंड गाइस शेख मेहरा जितनी ज्यादा कार्स को पसंद करती है उससे कहीं ज्यादा ये घोड़ों और गधों को पसंद करती है। एंड गाइस शेख मेहरा बहुत ज्यादा अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करती है घोड़ों पर और हर तरह के नयाब नस्ल के शेख मेहरा घोड़े लेती है और उन पर सवारी करती है। एंड गाइस यही नहीं, जब भी दुबई में घोड़ों का इवेंट होता है तो शेख मेहरा उसमें पार्टिसिपेट जरूर करती है। एंड गाइस शेख मेहरा घोड़ों की रेस में भी हिस्सा लेती हैं। एंड गाइस आप बात कर लेते हैं कि शेख मेहरा शादी कब कर रही है। गाइस जो शेख मेहरा के चाहने वाले हैं वो यही जानना चाहते हैं कि शेख मेहरा शादी कब कर रही है। तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, पैरालाइज ईयर कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ ट्रेंड हुई थी कि शेख मेहरा इमरान खान के बेटे के साथ शादी कर रही है। तो गाइस ये जो न्यूज़ थी शेख मेहरा के बारे में गाइस इसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और लोग कह रहे थे कि इतनी रिचेस्ट गर्ल आखिर कैसे ऑफर कर सकती है इमरान खान के बेटे को। गाइस जब ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चली गई तो गाइस फिर पता चला कि शेख मेहरा ने कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की थी कि मैं इमरान खान के बेटे के साथ शादी कर रही हूँ। गाइस ये सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी और दिन ब दिन ये न्यूज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। तो गाइस आफ्टर 1-2 साल बाद फिर ये न्यूज़ सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुई थी कि बाबर आजम शेख मेहरा के साथ, जो कि दुबई की प्रिंस हैं रिचेस्ट गर्ल, तो गाइस उसके साथ बाबर आजम मैरिज करने वाला है। तो गाइस ये जो न्यूज़ थी ये 100% रियल थी। तो गाइस जब शेख मेहरा को दुबई की प्रिंस को पता चला कि बाबर आजम मुझे प्रपोज कर रहा है तो गाइस फिर शेख मेहरा ने ये डिसीजन लिया कि मैं बाबर आजम के साथ शादी नहीं करूंगी। तो गाइस फिर ये जब न्यूज़ ट्रेंड में चली तो गाइस जो बाबर आजम के फैन थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए शेख मेहरा पर और उन्होंने कहा कि शेख मेहरा को कि बाबर आजम में क्या कमी थी कि आपने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो गाइस फिर शेख मेहरा ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो गाइस फिर कुछ फ्यू मंथ्स बाद शेख मेहरा ने दुबई के रिचेस्ट पर्सन शेख मोहम्मद बिन माना से शादी कर ली और अब शेख मेहरा मैरिड हैं एंड एक बच्चे की माँ भी हैं। तो गाइस जब एक फैन ने पूछा शेख मेहरा से क्या ये आपकी पसंद की शादी है तो गई शेख मेहरा ने कहा नहीं। तो गई शेख मेहरा ने मजीद जवाब दिया ये जो मैंने शादी की है ये मैंने अपने माँ बाप की रजामंदी से शादी की है और मैं इसी में खुश हूँ। एंड गई जो दुबई का कल्चर है, सकाफत है एंड जो ट्रेडिशन है वो यही है कि जहाँ पर माँ बाप राजी हो जाता है, बेटा हो या बेटी हो, वो वहाँ पर राजी हो जाती है। एंड गईज अब यहीं पे बात कर लेते हैं जो शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने जो अपने बेटियों पर कानून नाफिज किए हैं
उनके मुताबिक बेटियों को चलना होता है। तो गाइज शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने सिर्फ ओनली शेख मेहरा पर अपना कानून नाफिज नहीं किया, जो और उसकी बेटियां हैं उन पर कानून नाफिज किया है। तो गाइज वो कौन सा कानून है मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज वो जो कानून है वो है इस्लामिक कल्चर के मुताबिक। तो गाइज वो कानून ये है कि जो शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की बेटियां हैं वो हिजाब पहनकर घर से बाहर निकलेंगी। एंड गाइज सिर्फ और सिर्फ मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ, ये कानून शेख मेहरा पर नाफिज नहीं है। एंड गाइज अब लास्ट नंबर पे बात कर लेते हैं शेख मोहम्मद बिन अल मखतूम के लास्ट कानून के बारे में। गाइज शेख मोहम्मद बिन अल मखतूम ने ऐसे कानून बनाए हैं ताकि हमारे खानदान का नाम बदनाम कहीं पे भी ना हो। ये कानून बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि शेख मोहम्मद बिन अल राशिद मखतूम की वाइफ हिया बरतानिया के एक बॉडी गार्ड एंड शहजादी हिया के मामलात कुछ आपस में ऐसे जिनसी थे। वो इस वक्त बरतानिया में क़याम पजीर है, वो इसीलिए है क्योंकि जो कि किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए थे, लेकिन शेख राशिद अल मखतूम को इन दोनों के बारे में पहले ही पता चल गया था। एंड गाइस शेख राशिद की वाइफ हिया पहले ही जानती थी कि मेरे शौहर शेख राशिद बिन मखतूम को पहले ही पता चल गया होगा मेरी हरकत के बारे में, इसीलिए वो बरतानिया चली गई दुबई छोड़कर। एंड गाइस अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़े शेख खानदान की मालकिन आखिर कैसे बॉडीगार्ड के साथ जिनसी ताल्लुक कायम कर सकती है। तो गाइस कुछ लोग यही कह रहे हैं कि हिया जब शेख राशिद बिन अल मखतूम की कैद में थी तो वो उस कैद से निकलना चाहती थी, वो उस कानून से निकलना चाहती थी, इसीलिए उसने बॉडीगार्ड के साथ जिनसी ताल्लुक कायम किए और वो बॉडीगार्ड के साथ निकलकर बरतानिया चली आई और उसने ये सोचा था कि मैं यहाँ आकर आज़ादी की ज़िंदगी जीऊँगी गाइज, लेकिन जो उसने सोचा था वो बरक्स हुआ गाइज। जो उसने सोचा था उसका नतीजा बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला था। तो गाइज शेख मोहम्मद बिन अल राशिद मखतूम ने बरतानी हुकूमत को एक दरख्वास्त भेजी कि हाया शहजादी को एंड जो इसके साथ बॉडीगार्ड है इन दोनों को दुबई भेजो। तो गाइज फिर बरतानिया हुकूमत ने इसकी दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी। तो गाइज फिर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दोबारा बरतानी हुकूमत को दरख्वास्त दी और डिटेल में लिखा। तो गाइज फिर बरतानी हुकूमत और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के मामलात अभी आपस में चल रहे हैं। तो गाइज अभी सुनने में यही आ रहा है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ये केस जीत जाएगा। तो गाइज और शहजादी हया दोबारा दुबई वापस आ जाएंगी। तो गाइज अगर शहजादी हया दोबारा दुबई वापस आई तो आपको पता है कि उसके साथ क्या होगा। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गाइज आपने वीडियो को लाइक कर देना है, गाइज आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं अगली न्यू इंटरेस्टिंग एंड ज़बरदस्त वीडियो में। बाय।